हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईपी मैट बाय एलपीटी। इंदौर का पेपर होने में अराउंड देखा जाए तो अब 10 महीने बाकी हैं, तो हमारी प्रिपरेशंस भी अभी स्टार्ट हो जानी चाहिए। जिन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई है तो वो बेसिकली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, और जिनकी प्रिपरेशंस चल रही है उसको और बढ़ाने की जरूरत है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू सीरीज, जिसके अंदर मैं आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा विद द रिलेटेड चैप्टर्स एंड ऑल। इस सीरीज में हम बेसिक चीजों को पढ़ेंगे, बेसिक चीजें देखेंगे, अरिथमेटिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। वी वुड बी बिल्डिंग फ्रॉम द बेस टू द टॉप। तो हम यहाँ पे बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक को बढ़ाते बढ़ाते हम क्या करते जाएंगे, इसके पीवाईक्यूज करेंगे, एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल दैट करेंगे। तो अभी हमारी स्टार्टिंग अरिथमेटिक्स से चल रही है, देन वी विल बी गोइंग फॉर द मॉडर्न मैथ्स एंड देन वी विल बी गोइंग फॉर दिस हायर मैथ्स एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, दैट इज रिलेटेड टू द रेशियो प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशंस। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूं रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशंस का है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेशियोज टुडे। तो रेशियो क्या होता है, कैसे बना रेशियो एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इट पर्टिकुलरली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट द रेशियोज फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि रेशियो, व्हाट इज अ रेशियो। तो सबसे पहले दिमाग में यही चीज आती है कि रेशियो होता क्या है। अगर मेरे से कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ पर्टिकुलर रेशियो, तो रेशियो की जब डेफिनेशन डिफाइन होना चालू होती है तो मैं इसको चार पार्ट्स में डिफाइन करता हूं रेशियो के डेफिनेशन को। तो रेशियो की फर्स्ट डेफिनेशन में जो हमेशा डिफाइन करा है कि रेशियो ये कुछ नहीं होता है, इट इज द डिवीजन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, रेशियो कुछ नहीं है, एक डिवीजन फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के तरीके को बेसिकली रेशियो कहा गया है। तो सबसे पहली बात तो यही होती है। दूसरी बात, रेशियो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो जो होता है वो हमेशा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अब आप कहेंगे आप कैसे इसको बात कर रहे हो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, आप कैसे कह रहे हो कि डिवीजन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जस्ट मैं इसको आपको बता सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को किसी ने कहा रेशियो को लेके, जैसे मान लीजिए अरुण, आई विल बी स्टार्टिंग विद द अरुण पार्ट फर्स्ट। मान लीजिए अरुण, अरुण की सैलरी 50,000 है एंड श्याम की सैलरी 60,000 है। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या करा, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही डिवाइड किया तो दैट बिकम्स ए अपॉन एस, एंड ए अपॉन एस इज नथिंग बट 50,000 अपॉन 60,000। अगर मैं इसको कैंसल आउट करता हूं तो ये बन गया 5 अपॉन 6। अरुण अपॉन श्याम की वैल्यू बेसिकली 5 अपॉन 6 आ गई। तो अरुण और श्याम बेसिकली 5 अपॉन 6 आ गया। अब इसी का ही रिप्रेजेंट, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं ऐसे करूंगा। इसी चीज का रिप्रेजेंटेशन अगर मैं चाहूं तो इस फॉर्मेट में कर सकता हूं इन द रेशियो। तो यहीं से बन के आई रेशियो की पहली डेफिनेशन, दैट इट इज नथिंग बट द डिवीजन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रेशियो कुछ नहीं होता है, एक डिवीजन फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जिसको हमने रेशियो कहा है। तो फर्स्टली बात तो यही है। सेकेंडली बात, जो मैंने सेकंड डेफिनेशन आपके पास लिखी थी, दैट वाज योर पर्टिकुलर रिलेटेड टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे कहता हूं कि अरुण के पास 50,000 है, जो मैंने यहां पे भी लिखा था, एंड श्याम हैज 60,000। तो अगर मैं अरुण अपॉन श्याम की वैल्यू बेसिकली अगर चाहूं तो मैं चार जीरोस को नहीं कैंसल आउट करता, मैं चाहता तो भाई ये और ये कैंसिल आउट कर सकता हूं क्या? हाँ कर सकता हूं। अगर ये और ये कैंसिल आउट करता हूं तो अरुण रेशियो श्याम की वैल्यू बेसिकली 5,000 रेशियो 6,000 बन जाएगी। इन द सेम वे, अगर मैं 5,000 और 6,000 को लेता हूं और अगर एक एक जीरो कैंसिल आउट कर दूं तो अरुण रेशियो श्याम की वैल्यू 500 रेशियो 600 बन जाएगी। सिंपल एज दैट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, अगर मैं अरुण अपॉन श्याम की वैल्यू, अगर यहां से इसको कैंसिल आउट कर दूं तो बेसिकली ये 50 रेशियो 60 बन जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन वुड बी अरुण रेशियो श्याम की वैल्यू 5 रेशियो 6 बन जाएगी। तो अब मेरे से क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि मैंने ही सबसे पहली बात कही थी कि रेशियो इज द डिवीजन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो रेशियो देखिए सर, ये क्या डिवीजन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है? मैं कहा है कि ये है, हा है, ये है, हा है, ये भी तो है। तो कि सारी की सारी वैल्यूज कैसे हो सकती है? तो इसी को डिफाइन करने के लिए बात बोली गई कि हमेशा सिंपलेस्ट वैल्यू होती है। सिंपलेस्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है? जहां तक कटता है वहां तक उसको काटना पड़ता है। तो बेसिकली यहां पे देखिए अभी भी चांस है
यहां पर भी चांस है, यहां पर भी चांस है, यहां पर चांस नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस वुड बी द आंसर, दिस कांट बी द पर्टिकुलर आंसर। सो आंसर क्या बन गया 5:6। तो दैट्स व्हाई मैं कहूंगा कि अरुण रेशियो श्याम, दैट वुड बी 5:6। तो आई एम वेरी क्लियर विद दिस पार्ट। तो रेशियो की तो ये दो डेफिनेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए कि रेशियो की बात क्या होती है कि एक तो डिविजन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, एंड दूसरा आपका क्या होता है, रेशियो हमेशा, रेशियो इज नथिंग बट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड द सिंपलेस्ट फॉर्म, याद रखिएगा। तो दीज आर द टू डेफिनेशन दैट यू शुड रिमेंबर राइट नाउ। तो और इसको समझते हैं कि रेशियो बेसिकली क्या है। तो रेशियो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास 6 रेड बॉल्स है 9 ब्लू बॉल्स है, और अगर 6 रेड बॉल्स है 9 ब्लू बॉल्स है, अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं, मैंने इनको क्या किया, कंपैरिजन किया, तो देयर आर 3 मोर ब्लू बॉल्स। तो बेसिकली यू विल सी दैट कि यहां पे 3 बॉल्स ज्यादा है, मैं कहा हाँ भाई 3 बॉल्स ज्यादा है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, दैट वुड बी 6:9। अगर देखा जाए तो किसके पास 6 बॉल्स थी, इसके पास 9 बॉल्स थी, तो रेड रेशियो ब्लू अगर करूंगा तो 6:9, एंड दैट कैन बी रिटर्न एज 2:3। तो दैट्स व्हाई वी स्टडी रेशियो। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को, दैट इज कॉल्ड एज रेशियो। तो दैट मैथमेटिकल लैंग्वेज इज कॉल्ड a ratio. Instead of saying 3 more, ratio tells us how many quantity relate to another as a multiple, not just a difference. How many quantity relate to the multiple, तो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है रेशियो आपका। तो याद रखिएगा, 3 का डिफरेंस नहीं कहूंगा, जबकि मैं इसको क्या करूंगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट्स अ मैथमेटिकल लैंग्वेज, नथिंग मोर देन दैट। तो ये चीज रहती है। व्हाट इज अ रेशियो? तो अगेन, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। याद रखिएगा, सेम काइंड की होनी चाहिए। जैसे सैलरी की बात चल रही है, तो 5,000 और 3,000, तो दैट इज नथिंग बट 5:3। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 5:3। अगर मैं यहां पर हाइट की बात कर रहा हूं, तो देखिए 180 160, तो दैट इज योर सिंप्लीफाइज टू 12:11। तो मैं ये नहीं कहूंगा 180:165 है, मैं कहूंगा दैट इज 12:11। स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो दैट इज 30:20 और 3:2। तो जो मैंने आपको यहां पे बात कही थी, A/B और A/B इज द सेम, इट इज द डिवीजन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यहीं पे ये बात हुई है। याद रखिएगा, ऐसे नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, मीटर्स को लीटर के साथ कन्वर्ट कंपेयर कर दिया, या आपने फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर यूनिट है, मिनट में है, और आप उसको कंपेयर कर रहे हैं किलोग्राम से। नहीं, तो रेशियो जैसी चीजें जो इस्तेमाल होती हैं, वो हमेशा जो इस्तेमाल होती है, याद रखिएगा, सेम यूनिट होनी चाहिए। दैट इज रियली द इंपॉर्टेंट पार्ट, कि इनकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, हमेशा आपकी सेम होगी, तभी होगा। अगर यूनिट अलग अलग है तो रेशियो कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो वी कांट यूज इट पर्टिकुलरली फॉर द डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स। मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं, बहुत बेसिक से स्टार्ट इसलिए किया ताकि आपको समझ में आए रेशियो। जो भी बच्चे हैं जिनको आता है वो उसको ऐसे ब्रशअप ले, और जिनको नहीं आता है वो ऐसे इसको समझने की कोशिश करें कि क्या है रेशियो एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अंडरस्टैंडिंग द रेशियो विजुअली। तो ये देखिए 5 ब्लॉक्स थे, ये 3 ब्लॉक्स थे, तो दैट कुड बी रिप्रेजेंटेड एज 5:3, जैसे मैंने आपको कहा। अगर सैलरीज की बात करूं तो 5:3, दिस वुड बी अगेन 5:3। तो देखिए 5 ब्लॉक्स और 3 ब्लॉक्स 5:3 से रिप्रेजेंट हुए। और अगर सैलरीज की बात करूं तो इनका, अगर एक इंसान है जिसकी 5,000 सैलरी है, और भी एक इंसान है जिसकी 3,000 सैलरी है, तो दैट कुड बी रिप्रेजेंटेड एज 5:3। तो रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद में कोई यूनिट पे डिपेंडेंट नहीं रहता है रेशियो। तो 5 ब्लॉक्स रेशियो 3 ब्लॉक्स, और 5,000 रेशियो 3,000, दैट बिकम्स योर 5:3। अब जब सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, कोई यूनिट नहीं होती है सिंपलेस्ट फॉर्म की, ये याद रखिएगा हमेशा, कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म की यूनिट नहीं होगी। अब जिस तरीके से रेशियो लिखा जाता है, तो ये होती है इसकी फर्स्ट टर्म, ये होती है इसकी सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म को मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो कहा जाता है एंटीसीडेंट, याद रखिएगा। फर्स्ट टर्म को मैथमेटिकली एंटीसीडेंट कहा जाता है, और सेकंड टर्म को अगर देखा जाए तो कंसिक्वेंट कंसिक्वेंट कहा जाएगा। तो हियर इट इज 5 एंड हियर इट इज 3। रिमेंबर, रेशियो हैज नो यूनिट आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन, इट्स जस्ट अ प्योर नंबर रिलेशनशिप, नथिंग मोर देन दैट। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, ये हमेशा कुछ इसी तरीके से होती है। अब यहां पे एक और चीज है जो मैं बहुत बार गलतियां देखता हूं बच्चों की। रेशियो टेल्स अस द रिलेशनशिप, नॉट द एक्चुअल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कभी कहा कि रेशियो 1:2 है, मैंने कहा कि ए और बी, अरुण और श्याम की सैलरी का रेशियो 1:2 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 हो गया वो 2 हो गया, नहीं। इसका आप गैस ही नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। वो 10 और 20 हो सकता है, वो 100 और 200 हो सकता है, वो 10,000 2,000 हो सकता है, वो 1 लाख और 2 लाख हो सकता है, बट द फाइनल आंसर वुड बी 1:2। इन द सेम वे, अगर जैसे 5:3 गिवन है ए और बी का,
तो a इक्वल्स टू 5 b इक्वल्स टू 3 कहना एकदम गलत होगा, आप इसको नहीं कह सकते हो, बिकॉज a कुड बी 50, b कुड बी 30, 500 300 वी डोंट नो, सो दैट्स वाई नहीं कह सकते। आप ऐसे कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू 5x एंड b इक्वल्स टू 3x, याद रखिएगा। इंट्रोड्यूस अ कॉमन मल्टीपल x, दिस इज द आईपीमैट अप्रोच, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से मेरी एक तीसरी डेफिनेशन भी रेशियो की निकलती है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्टार्टिंग से चल रही था। एक सेकेंड, हाँ। तो रेशियो की जो तीसरी डेफिनेशन है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, इट इज ऑलवेज डिनोटेड विथ अ वेरिएबल। रेशियो इज ऑलवेज डिनोटेड विद अ वेरिएबल, रिमेंबर दैट। हमेशा एक रेशियो को रिप्रेजेंटेशन जो करोगे, हमेशा एक वेरिएबल के साथ ही उसका पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहां पर ये बात इंक्लूड करी गई है कि रेशियो यहां पर 5x और 3x बन गया है, इसलिए आपको 5:3 नहीं यूज कर सकता, 5x और 3x रखोगे। अब आप कहोगे कि सर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसको 5x और 3x से रखे, अच्छा इसको कुछ और नहीं कर सकते या कुछ, तो मतलब ऐसा क्यों? तो बेसिकली मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द एग्जांपल पार्ट, जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा a/b is 2/3, ठीक है, एंड मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपको a+2b/c। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस, तो मैंने पहला क्वेश्चन ये आपको दिया। अब आप क्या कहोगे, सर देखो a/b है, तो इधर देखो a/b 2/3 का मतलब है कि सर a/b की वैल्यू 2/3 है, नॉर्मल सी बात है। तो कि सर a की जगह पे 2 रख दो, b की जगह पे 3 रख दो, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा सही है, तो a की जगह पे मैंने 2 रख दिया, b की जगह पे मैंने 3 रख दिया, और अपॉन मैंने अपॉन सॉरी मैं अपॉन बी कर देता हूं, इसमें अपॉन बी कर दिया। तो अपॉन बी करूंगा तो वापस 3 करूंगा, तो 3 2 6 और 7 8, तो दिस बिकम्स योर 8/3। तो व्हाट दिस इज बिकम्स, इज बिकम्स योर 8/3। अब ये आंसर यहां पर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यही चीज थोड़ी सी चेंज कर दूं, ये मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया, अब आप वापस कहोगे कि यार ना क्या करो कि यहां पर वैल्यू उठा के रख दो ये, तो मैं कहा ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 3, तो दैट बिकम्स 4 प्लस 9/3, तो दैट बिकम्स 13/3। तो ये क्या बन जाएगा आपका 13/3 बेसिकली आपका बन जाएगा, जो कि एकदम गलत है। अब गलत क्यों है ये समझिए था। देखिए बचपन से आप जब से रेशियो करते आ रहे हो तो आपको पता है ये बात, रेशियो इज ऑलवेज डिनोटेड विद द वेरिएबल, जो मैंने भी आपको कहा था, क्योंकि आपको नहीं पता ए की जगह पे 2 ही आएगा 3 आएगा, वो क्या है मुझे नहीं पता, ये 2:3 गिवन है, तो दैट कुड बी 4:6, ठीक है, दैट कुड बी योर बेसिकली देखा जाए तो 4:6 बन सकता है, अगर देखा जाए तो वो 6:9 भी बन सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है, तो मुझे वैल्यू तो उठा के रखनी पड़ेगी, तो मैंने इसलिए कहा था x से डिनोट करो। इसी चीज को अगर मैं x से डिनोट करता हूं तो समझिएगा, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, तो 2x और 3x यहां पे रखिएगा, तो दैट बिकम्स योर 2x का होल स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर अपॉन 3x, तो ये बना 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर, दैट बिकम्स योर 13 ऑफ x स्क्वायर अपॉन 3x, x से x कैंसिल हुआ, दैट बिकम्स 13x/3। तो सी देखिए यहां पर x बाकी है, तो इस कारण कभी भी अब आप इसकी वैल्यू नहीं बता सकते, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं बता सकते, बिकॉज, और ये कहां से पता चला, जब आपने रेशियो को x से डिनोट किया, तो इसलिए इंपॉर्टेंस रहती है रेशियो की। तो कि सर क्या यहां पर भी आंसर चेंज होगा, मैं कहा नहीं होगा, तो कैसे, अगर आप 2x और 3x यहां पे रखते हो, तो 2x प्लस ऑफ 3x अपॉन 3x, तो दैट बिकम्स योर 8x बाय 3x, ये कैंसिल आउट हो गया, तो दैट बिकम्स योर 8/3, एंड दैट्स द पर्टिकुलर आंसर जो आपको यहाँ पे भी मिला था। तो कि सर कैसे पता चलेगा कब रखना है नहीं रखना है, तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ डिग्रीज पर ध्यान दीजिए, अगर नीचे कुछ भी करके डिग्री चेंज हो रही है तो हमेशा एक्स का यूज करते हुए आगे बढ़ना, बाकी आप चाहो तो डायरेक्ट भी लेके जा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ रेशियो इज ऑलवेज डिनोटेड विद अ वेरिएबल। जो मेरी थर्ड डेफिनेशन है वो हमेशा इसी के लिए ही है कि रेशियो को आप क्या करोगे, हमेशा एक वेरिएबल से डिनोट करते हुए आगे बढ़ाओगे, याद रखिएगा। तो इंट्रोड्यूस अ कॉमन मल्टीपल एक्स, क्यों एक्स रखा है आपको पता चल गया, क्योंकि 5 और 3 मानना गलत हो जाएगा, ठीक है, हाँ हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं कहीं पर भी, लेकिन मानना गलत हो जाएगा, हम इसको 5x और 3x मान के ही चले तो ज्यादा अच्छा है। रेशियो नेवर टेल्स द एक्चुअल वैल्यू, ओनली द प्रोपोर्शन बिटवीन द टू, याद रखिएगा,
रेशियो कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं बताता है, उनका प्रोपोर्शन बताता है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ। तो फाइंडिंग एक्चुअल वैल्यूज, फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम शेयर देयर सैलरी इन द रेशियो 5:3, तो देयर कंबाइंड सैलरी इज रुपीज 8,000। तो अब पूछा है कि फाइंड द पर्सन ईच पर्सन सैलरी। तो बेसिकली हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन आए इस तरीके का, जो गिवन डेटा है उसके ऊपर बात करो। कोई एक वैल्यू होगी जो क्वेश्चन में गिवन होगी, एक वैल्यू ऐसी होगी जो कांस्टेंट होगी, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगी, आपको हमेशा उसी पर स्ट्राइक करो। देखो कि वो वैल्यू क्या बता रही है, वो वैल्यू क्या डिनोट कर रही है। तो यहां पर ये 8,000 कंबाइंड बता रहा है बात, तो कंबाइंड बता रहा है यानी इन दोनों का एडिशन बता रहा है। तो कंबाइंड मतलब क्या है, इन दोनों का एडिशन। तो मैंने इसको 5x माना, इसको 3x माना, तो अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, देखिए x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, x की वैल्यू बेसिकली 1000 आ गई है, x की वैल्यू 1000 आ गई। अब आप यहाँ पे उठा के इस वैल्यूज को रख दीजिए, तो जैसे यहाँ पे रखोगे तो दिस बिकम्स योर 5,000 एंड दिस बिकम्स योर 3,000। फॉर एग्जाम्पल वो ये वैल्यू कंबाइंड ना देखे, वो यहाँ पे कहता सर ये कंबाइंड नहीं है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ सैलरी। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है डिफरेंस ऑफ सैलरी, तो मैं ऐसे केस में क्या करता, डिफरेंस यानी दोनों का सब्ट्रैक्शन एक तरीके से। एक्स की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 4,000 यहाँ पे बन गई अगर डिफरेंस की बात करता। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि नहीं सर ये तो एक ही सैलरी है, ये तो ए को मतलब डिनोट कर रहा है, तो अगर ए को डिनोट करता तो मैं ऐसे लिखता, एक्स की वैल्यू 1600 आई, जस्ट पुट कर देता वापस, और हर एक की वैल्यू जो भी है मेरे को निकालना निकाल सकता है। तो रिमेंबर जो बात चल रही है वो क्या चल रही है, अगर कंबाइंड कह रहा है तो दोनों का एडिशन कर दो, डिफरेंस कह रहा है तो दोनों का माइनस कर दो, इंडिविजुअल कह रहा है तो इंडिविजुअल के बराबर रख दो। इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, यही मैं यहाँ पे आपको कहता हूं। तो टोटल पार्ट्स आर 8, तो फर्स्ट पार्ट 8,000 डिवाइड बाई 8 दैट इज 1000 आ गया आपके पास। तो राम के पास 5 पार्ट्स है, तो आप इसको 5,000 3,000 इस तरीके से कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शेयर ऑफ ए अगर देखा जाए तो ए अपॉन ए प्लस बी इंटू टोटल, बी अपॉन बी प्लस ए इंटू टोटल। तो मैं आपको कहूंगा आप इस तरीके से याद करना चाहो, जैसे करना चाहो कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस याद रखिएगा हमेशा ये इस तरीके से कुछ होती है चीजें, इनका ध्यान रखना है हमको। तो अब देखिएगा जैसे अलजेब्रा का वेरिएबल मेथड, जैसे 5x और 3x माना तो दैट बिकम्स 1000, तो x की वैल्यू 1000 आई, पुट कर दी। तो जो मैं आपको समझा रहा था वो वेरिएबल मेथड मैंने आपको पहले ही समझा दिया, तो ये गॉट इट पर्टिकुलरली, तो आप इसको लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके अलावा आपके और देखते हैं अपन, सिंपल सी बात है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ और चीजें भी मैं समझाऊंगा आपको। चलिए मूविंग टुवर्ड्स पर्टिकुलर, ओके गोइंग फॉर द नेक्स्ट थिंग, एक नेक्स्ट कंसेप्ट और है रेशियो का जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले इक्वलाइजिंग द रेशियो, रेशियो को इक्वलाइज करना, यानी फॉर एग्जांपल a रेशियो b is 2:3 एंड b रेशियो c is 4:5। नाउ आई आस्क यू कि बताओ a रेशियो b रेशियो c क्या है। मैंने आपसे पूछा बताइए a रेशियो b रेशियो c क्या है। जब मैं आपसे पूछ रहा हूं a रेशियो b रेशियो c क्या है, तो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं समझेगा। तो बेसिक अगर देखा जाए तो कुछ बच्चे जिनको उन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा वो क्या कहेंगे, मेरे को सर 4 और 3 को ऐड करके यहाँ रख दो, ठीक है, और a और c की वैल्यू रख दो। कुछ बच्चे कहेंगे सर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख दो। तो डिफरेंट डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होगी। तो अब कैसे करें इसको, किस तरीके से सॉल्व करें समझिएगा। तो a रेशियो b रेशियो c अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले a रेशियो b को उठा के यहां रख दिया एंड b रेशियो c यहां पे आ गया। With this you can get the particular value as of कि देखिएगा आप b जो दोनों में कॉमन है, ये कब लगता है ये कॉन्सेप्ट, जब कॉमन वैल्यू इंट्रोड्यूस हो जाए रेशियोज के अंदर। वापस रिपीट करता हूं, ये कंसेप्ट कब लगता है, जब कॉमन एलिमेंट 2 रेशियो 3 रेशियो के फैमिलीज में इंक्लूड हो जाए तब। तो जैसे यहाँ पे 2:3 था 4, तो यू विल सी दैट b दोनों में कॉमन था, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए 3 के आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 रख दीजिए, 4 के पीछे कुछ नहीं है, 4 रख दीजिए। तो 4 2 8, 4 3 12 and 5 3 15। तो the answer is nothing but 8:12:15। तो 8:12:15 हो गया आंसर। अब आप यहीं से मेरे से अगर पूछते हो a रेशियो c कितना है, तो आई वुड बी सेइंग 8 and 15, सिंपल सी बात है।
फॉर एग्जाम्पल अगर ये नंबर वापस कटते होते तो मैं इनको वापस काट देता और अपना पर्टिकुलर आंसर निकाल लेता और कुछ नहीं करता। तो आई होप सो इट इज क्वाइट क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप का। फॉर एग्जांपल A ratio B is 1:5, B ratio C is 2:3 and C ratio D is 5:7। अब मेरे से पूछा गया बताइए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट लगेगा नहीं लगेगा, पहले ये डिसाइड करना है कि ये कंसेप्ट लग सकता है, क्यों लग सकता है। तो यू विल सी द कॉमन एलिमेंट्स इन बिटवीन। सबसे पहली बात तो स्टार्ट करते हैं 1:5, एक रेशियो फैमिली, दूसरी फैमिली, तीसरी फैमिली। अब यहां पे देखिए 5 के आगे कुछ नहीं है तो यहां 5 लिखा, 5 लिखा। 3 के आगे कुछ नहीं है तो 3 लिखा। 2 के पीछे कुछ नहीं है 2 लिखा। 5 के पीछे कुछ नहीं है 5 लिखा, 5 लिखा। अब हर एक का मल्टीप्लीकेशन, 5 2 are 10, 10 1 are 10, 5 2 are 10, 10 5 are 50, 5 5 are 25, 25 3 are 75, 5 3 are 15, 15 7 are 105। अच्छा सर ये तो वापस कैंसिल आउट होता है 5 से, तो वापस कर दीजिए। 5 2 are 10, 5 10 are 5 1 are 5, 15 are, ये लीजिए आगे आपका। अब ये वापस कैंसिल आउट नहीं होते। अब इसी में आपने मेरे से पूछ लिया कि सर बताओ A रेशियो D की वैल्यू क्या है, तो मैं कहूंगा A 2 है, D किस है, तो 2:21। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे से पूछ लिया B रेशियो D क्या है, तो मैं कहूंगा B रेशियो D, B is 10, D is 21, 10:21। अगर कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट करें, नहीं होता है तो उसको वैसे ही छोड़ देना, याद रखना। तो वी हैव टू गो फॉर दिस वे। तो दिस इज कॉल्ड एज इक्वलाइजिंग द रेशियो। आप बेसिकली देखा जाए तो मैंने रेशियो को आपको इक्वलाइज करना सिखाया है, किस तरीके से अपन इक्वलाइज करते हैं रेशियोज को। आई होप सो इट इज क्वाइट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू किस तरीके से करेंगे। ये कंसेप्ट आगे बहुत काम आएगा, इसलिए मैंने पहले ही सिखा दिया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, एक और चीज मेरे को आपको सिखानी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ पर्टिकुलर रेशियोज की वैल्यू आती है, जिस तरीके से हमको कितनी बारी गिवन होता है, जैसे A/2, B/3, C/4। मैंने इस तरीके से आपको दिया और मैंने आपसे पूछ लिया बताइए मुझे A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू क्या होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर इन सच काइंड ऑफ केसेस, कभी भी ऐसा केसेस देखिए इक्वल्स टू बीच में लगा हुआ है और रेसिप्रोकल में है, तो हमेशा याद रखना ऐसा करना हो जो भी A का कोफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल कर दो, B के कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल कर दो, C के कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल कर दो। तो A के कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आएगा, B का करोगे तो 3 आएगा, C का करोगे तो 4 आएगा। तो दैट इज नथिंग बट 2:3:4। इन द सेम वे इफ यू से मी फॉर एग्जांपल, या मैं अभी इसको नहीं लेता हूं एक बार, जस्ट अ सेकंड। हाँ मैंने आपसे कहा 2A equals to 3B equals to 4C। मैंने आपसे कहा बताइए A रेशियो B रेशियो C क्या है, तो यू हैव टू डू फॉर 1/2, 1/3 एंड 1/4। तो दैट वुड बी द पर्टिकुलर आंसर। और कभी भी रेशियो जब फ्रैक्शन में आ जाए तो हम इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसको एक प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ता है फिर इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट करना मैं आपको सिखाता हूं कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे यही आ गया A रेशियो B रेशियो C इज 1/2, 1/3 एंड 1/4। रिमेंबर सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए, 4 3 और 2 का जो भी डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम लीजिए। 4 3 तो आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो एलसीएम 12। इस 12 को हर एक के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया 6, ये बन गया 4 और ये बन गया 3। तो द आंसर इज नथिंग बट 6:4:3। तो आंसर वुड बी 6:4:3। इन द सेम वे फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं A रेशियो B रेशियो C 2/3, 4/5 एंड 3/7, मैंने ये लिख दिया। अब मैंने कहा बताओ इसका क्या आएगा आपका प्रॉपर रेशियो, तो अगेन एलसीएम लीजिए, 7 5 35, 3 105, तो 105 तो इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105। तो 3 की टेबल में ये कितनी बार गया, तो बेसिकली 3 3 2 इंटू 3 3 9 एंड 3 5 4 इंटू 21, 3 into 7 1 7 and 7 15 35 into 2, तो that is 70, 21 into 4 that is 84 and 15 3 that is your 45। अगर ये वापस कैंसिल आउट हो तो कैंसिल आउट करिए वरना आगे बढ़िएगा, सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ से A रेशियो C निकालना तो 70:45 कह सकते हो, फिर उसको कैंसिल आउट करोगे तो आगे ये आंसर बन जाएगा।
तो आई होप सो क्वाइट क्लियर विद दिस पर्टिकुलर पार्ट. फॉर एग्जांपल कोई कोई लोग अभी अगर किसी की स्पीड नहीं है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है. फॉर एग्जांपल कोई कोई लोग आप कहीं पर भी देख सकते हैं, इसमें वो कहेगा कि अच्छा देखो 3 है ना, तो 3 को हटा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो. आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एकदम सही है, कोई तरीका इसमें गलत नहीं है. कि आपने कहा कि 3 को सर 3 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है, 7 5 35 35 या मल्टीप्लाई कर लो. देखो इन द सेम में 5 हटा दो सर, यहाँ पे 5 है तो 7 3 21 यहाँ पे लिख दो. 7 का हटा दो सर, 5 3 15 यहाँ लिख दीजिए. सेम बात है, कोई मतलब नहीं है इसमें, एकदम सेम बात है. आपको जैसे इस्तेमाल करना करिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे. अब जो मैं यहाँ पर समझा रहा था, तो 2a equals to 3b equals to 4c, तो दैट बिकम्स 1/2 1/3 1/4. अब इसे प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए इन द सेम वे. फॉर एग्जांपल 2/3 of a, 4/5 of b एंड 6/7 of c. और मैंने आपसे पूछ लिया बताओ a रेशियो b रेशियो c क्या है, तो कन्वर्ट करिए 3/2 5/4 एंड 7/6. अब इसका एलसीएम ले लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर पर्टिकुलर आंसर. तो दीज टू कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं. पहला तो इक्वलाइजिंग द रेशियो, ये वाली चीज, और दूसरा ये चीज, दोनों ही काम की चीजें हैं. ये डायरेक्ट कहीं पे इस्तेमाल हो तो इस्तेमाल कर लेना, दैट वुड बी क्वाइट गुड. तो आई होप सो यू कैन डू इट, गो फॉर इट पर्टिकुलरली. तो आप ये कर सकते हैं. तो ये जो चीज है मैंने आपको यहाँ पे समझाई दी है, इसमें कोई दिक्कत अब आपको नहीं होनी चाहिए. वेरिएबल मेथड मैंने आपको समझा दिया है. अब जैसे देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ द टर्म बाय सेम नॉन जीरो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो. फर्स्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स बाय द सेम नॉन जीरो, द रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड. फॉर एग्जांपल 3:5 है, आपने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई किया, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक नंबर से, दैट इज 2. 2 से किया तो 6 और 10 बन गया. अब 6 और 10 बन गया, अगर आप इसको 5 से करते हैं तो देखिएगा वापस रेशियो तो सेम ही आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, वापस रेशियो सेम ही आता है. तो पहली चीज, मल्टीप्लाई करने से रेशियो चेंज नहीं होता, वैसा का वैसा रहता है. इन द सेम वे डिवाइड बोथ द टर्म्स बाय द सेम नॉन जीरो, तो 50-30 था तो दैट बिकम्स 10:6. आप देखना चाहे तो ये वापस 5:3 ही बनेगा, कुछ नहीं होगा. जैसे मैं आप यहाँ पे 5 से मल्टी डिवाइड कर दो, 5 से करो तो 10:6 बना, वापस 5:3 बना. ऑलवेज एक्सप्रेस रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, जो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, हमेशा याद रखेगा. रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. चलिए गोइंग फॉर इट, कंपेयरिंग टू रेशियोज. तो दो रेशियो को अगर कभी कंपेयर करना पड़ जाए आपको, जैसे फॉर एग्जांपल a/b और x/y कौन बड़ा है, तो हमेशा याद रखिएगा इसको पकड़ के इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको पकड़ के इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज a/y b/x. सिंपल एज दैट, याद रखना. तो हमेशा इसी तरीके से चलिएगा. फॉर एग्जांपल विच इज ग्रेटर, 5:7 और 4:6, कौन सा बड़ा है? तो बेसिकली ये बन गया 5/7, ये बन गया 4/6. 6 5 30, 7 4 28, कौन बड़ा है? अब आप निकाल सकते हो. सिंस 30 इज ग्रेटर देन 28, तो 5/7 बड़ा हो गया 4/6 है. बहुत बार ये चीज पूछी जाती है, इसलिए याद रखिएगा हमेशा. कभी कभी ग्रेटर देन के क्वेश्चन आ रखे हैं कुछ कुछ पेपर्स के अंदर, या आपको स्मॉलर देन बताना है, तो आप ये कर सकते हो. चलिए, तो कंपेयरिंग टू रेशियोज हो गया, आई थिंक सो. तो रेशियो ऑफ द ग्रेटर एंड लेसर इनइक्वालिटी, नाउ यू कैन गो फॉर इट. तो न्यूमरेटर, एक और चीज, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. जैसे यहाँ पे देखिए, तो रेशियो क्या है आप देख रहे होगे, देखो 5/4 6/5 7/6, तो 4 5 एंड 6, तो यू कैन सी दैट 1.25 1.20 1. तो जैसे डिनोमिनेटर बेसिकली बड़ा होता है तो रेशियो उतना ही कम हो जाता है. यहाँ पे मैंने ये बात कहने की कोशिश करी है, यू कैन सी दैट, सिंपल सी बात है. और रेशियो इंक्रीज हो जाता है जब आपका न्यूमरेटर जो आपका छोटा हो जाएगा डिनोमिनेटर, दैट इज 0.0, दिस पर्टिकुलरली इन द एग्जांपल यू कैन सी दैट. ठीक है ना. तो ये चीज याद रखिएगा, बेसिक कंसेप्ट है. बेसिक कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे, इसका याद रखिएगा. ठीक है. डिनोमिनेटर ग्रोस फास्टर, जो मैंने बात आपको यहाँ पे बात बताई दी है. ठीक है ना. कंपाउंड रेशियोज, कंपाउंड रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखना. प्रोडक्ट ऑफ, जैसे a/b c/d, मैंने कहा कंपाउंड रेशियो बताओ, तो याद रखिएगा फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इंटू सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू c एंड b इंटू d, एंटीसीडेंट इंटू एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इंटू कॉन्सिक्वेंट, दैट्स द आंसर. तो दिस वुड बी डन, आई थिंक सो. कंपाउंड रेशियो आपका यहाँ पे हो गया. जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन, तो रेशियो 4:5 मींस, मैंने आपको जस्ट क्विक रिवीजन के लिए दे रखा है, रेशियो 4:5, इसका मतलब क्या होता है? तो 4:5 मींस a इक्वल्स टू 4 और b इक्वल्स टू या 5, या a इक्वल्स टू 4x और b इक्वल्स टू 5x, या बेसिकली डिफरेंस बिटवीन a एंड b इज 1 और a is 4 more than b. तो वो क्या होगा इसका आंसर? यू नो दैट कि रेशियो 4:5, a equals to 5 b equals to 5 नहीं मान सकते, 4x और 5x मान सकते हैं. डिफरेंस ऑफ a एंड b is 1 नहीं कह सकते क्योंकि फिक्स वैल्यू नहीं है, ये नहीं कह पाएंगे, तो b ऑप्शन वुड बी द आंसर. In the same way, if the in ratio 3:7 we add 2 to both terms, the new ratio is same ratio ही रहेगा, 3:7 ही रहने वाला, चेंज नहीं होगा.
Compound ratio 3:5. Again 3 2s are 6, 5 4s are 20. तो the answer would be 6:20 आएगा, फिर उसको आप वापस कैंसिल आउट कर दोगे तो दिस वुड बिकम 3:10. तो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आंसर चाहिए 3:10 वुड बी द आंसर. रिमेंबर इट पर्टिकुलरली. अब जैसे देखिए कुछ अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो मैंने आपको बता दिया, अब कुछ कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं हल्के हल्के से. तो जैसे देखिए क्वेश्चन देखिएगा, इन अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट व्हिच कैन बी द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. तो यू कैन गो फॉर इट 4:5, 1:5, 7:5, 2:3. तो नाउ यू कैन गो फॉर इट पर्टिकुलरली 4:5, 1:5, 7:5, 2:3. तो इसके अंदर याद रखना नंबर ऑफ स्टूडेंट एक होल नंबर होना चाहिए. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को होल नंबर लेते हुए सॉल्व करना है, याद रखिएगा. तो अब कौन है, जैसे देखो 5 और 4, 5:4. तो देखिए ये टोटल स्टूडेंट है, ये भी टोटल स्टूडेंट्स को बता रहा होगा. तो दिस 5 और 4 इज 9. तो 9x बराबर 36, x बराबर 4. तो देखिए होल नंबर आया. इन द सेम वे सेकंड ऑप्शन 1:5 दैट इज 6x बराबर 36, x बराबर 6 आया. 7:5 दैट इज योर 12x बराबर 36, होल नंबर आया अगेन. एंड अगेन अगला वाला तो दैट इज 5x बराबर 36 एंड यू विल बी गेटिंग दैट इज 7.2 समथिंग. तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, बाकी सब हो सकता है. दैट्स व्हाई आंसर इज डी ऑप्शन. आई थिंक सो क्लियर है कहानी. चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन नाउ, गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन प्लीज. देखिए two numbers are in the ratio 5:7 and their differences, so I'll find the two numbers and their sum. तो बेसिकली आपको दो नंबर्स दे रखे हैं 5:7 and their difference is 12. तो डिफरेंस 12 बताया, एक कांस्टेंट वैल्यू जिसके ऊपर मैंने कहा था बात होगी. तो डिफरेंस इज 12. अगर देखा जाए तो 12 आया तो 2x, x प्लस 6. अब यहाँ से देखिए 7x माइनस 5x बराबर 2x. ये यहाँ पे ये 6 आ गया. फर्स्ट नंबर क्या हो गया 30, सेकंड नंबर 42 हो गया. सम पूछा गया, यू कैन गो फॉर द सम नाउ. तो यू कैन गो फॉर सच थिंग्स, आराम से आप कर सकते हैं. एक आराम से देखा जा सकता है इन सारी चीजों को, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है. तो चलिए, तो अब क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है रेशियो को पढ़ते हुए. कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कंफ्यूज नहीं होना है रेशियो विद डिफरेंस से. ट्रीटिंग रेशियो वैल्यूज एज एक्चुअल वैल्यूज, फॉरगेटिंग द कॉमन फैक्टर, यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स में नहीं रहेगा, याद रखेगा. तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है आपको रेशियो को करते वक्त. चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ. मैं अब कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके लिए. वी वुड बी मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन पार्ट्स नाउ. देखेंगे अब और बहुत सारे क्वेश्चंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की वर्कशीट एंड रिलेटेड क्वेश्चंस टू इट एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर जो भी हमने सीखा है उसकी एप्लीकेशंस आप देखना चालू करेंगे. ओके ना, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कहानी. अब क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके के रहेंगे एंड जो भी कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा है वो कैसे अप्लाई हो सकता है, क्योंकि आज बेसिक क्लास है, एकदम फाउंडेशन क्लास ही स्टार्ट करी है मैंने. तो ओके, गोइंग फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर x/y इज 2/5. ये आपको गिवन है यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू इसकी पूछी गई है. तो मैंने आपको अभी कहा था स्टार्टिंग में क्या यू विल सी फॉर द डिग्री, अगर डिग्री सेम है जैसे 1 1 1 1 चल रहा है, कोई डिग्री में ऐसा पर्टिकुलर चेंज नहीं मिल रहा है मेरे को, तो जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर हियर. डायरेक्ट वैल्यू उठाओ और सॉल्व कर दो. आप चाहो तो इसको किसी वेरिएबल में लेके भी सॉल्व कर सकते हो, बट आई वुड एडवाइस डायरेक्ट रख सकते हो तो डायरेक्ट ही रखो. तो y की जगह पे 2 रख देंगे, तो यहाँ पे 2 रखते ही दैट बिकम्स योर 20 प्लस 5 की जगह 5 कहाँ पे रख देंगे y की जगह पे, तो दैट बिकम्स योर 15. 5 2s are that becomes your 10. ठीक है, and 2 5s are that becomes your 10. So that becomes your 35/20. The answer would be 7/4. Simple as that. तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 7/4. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी. Moving towards the next, you have seen that कि a/b is equals to 8/3. तो जैसे यहाँ पर ये वैल्यू x/y 2/5 थी तो 2/5 भी लिखी जा सकती थी. वैसे ही यहाँ पर इस तरीके से गिवन है a 8 है और b 3 है. तो यू विल सी दैट देखो डिग्री 2 है 2 है 2 है, अगेन द डिग्रीज आर सेम, कोई दिक्कत नहीं है. तो मैं वापस वैल्यू उठा के रख सकता हूँ. तो 8 का स्क्वायर दैट इज 16, 16 2s are 32 प्लस b का स्क्वायर दैट इज 3, 9 9 7s are 63 अपॉन a का स्क्वायर दैट इज 8 2s are 16 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9. तो 3 और 2 5 और 2 9, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, 7 बच जाएगा आपके पास, 7 बचेगा एंड 7 से ये जाएगा नहीं वापस, तो आंसर वुड बी योर 7. सिंपल एज दैट, सिंपल. तो आई थिंक सो क्लियर है कहानी. देखिए रुक जाइए, मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे. देखिए मैंने गलती कर दी. अगेन देख लेते हैं. तो a की जगह पे 8 का स्क्वायर 64, मैंने कुछ गलत कर दिया ना. 8 a की जगह पे 8 रखेंगे ना, तो दैट इज 2, 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 7 b का स्क्वायर इज 3, 9 होगा यहाँ पे अपॉन twice of a square that is 64 minus of b square that is of 9. खत्म. 128 बनेगा यहाँ पर ऊपर, 128 प्लस ऑफ 63 अपॉन 128 माइनस 9, 120 64 2 दैट इज योर 128. 128 में से 9 घटाओगे तो यहाँ पर 119 बच जाएगा.
तो 120 और 60, तो दैट बिकम्स योर 120 और 180, 180, 188, 191, तो 191 अपॉन 119। तो दैट वुड बी द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आप सेकंड क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट रखिए वैल्यू, खत्म करिए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन नाउ, देखिएगा 7n plus m is equals to m plus 3, then find the value of this particular expression। तो देखिए इस बार डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन है, इस बार रेशियो को इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया गया है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं तो दैट बिकम्स योर 7, देखो 3 से 3 तो कट जाएगा, दिस 3 से दिस 3 गया, तो 7n इज इक्वल्स टू m। अगर आप मेरे से पूछते हैं तो n अपॉन m की वैल्यू, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1/7, तो दिस वुड बी इक्वल्स टू 1/7। नाउ दिस कैन बी टेकन एज 1x और 7x, क्योंकि मैं रेशियोज की डिग्री का यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लग रहा है, तो अपन इसको x के टर्म्स में ले तो ज्यादा अच्छा है। तो देखिए m की जगह पे मैंने 1x रखा, m की जगह पे मैंने 1x रखा, n की जगह पे और m की जगह पे मैंने 7x रखा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ m स्क्वायर यानी 7x की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर दैट इज योर 1x का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर दैट इज 7x का स्क्वायर का स्क्वायर। तो 7x इंटू x दैट इज योर 7x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो दैट बिकम्स योर 7x की पावर 4 माइनस ऑफ 7x की पावर, अब देखिए 7x into 7x, तो that becomes a 7x square का square, तो that becomes 49x की power 4, 49x की power 4। In the same way 7 की power 4 that becomes your 2401 की power x की power 4 अपॉन में 1x square, तो ये बन गया मेरा 1x square, क्योंकि यहाँ पे 1x ही है तो n है, that becomes your 1x square and this becomes a 7x की power 4, तो again that would be nothing but 2401 x की पावर 4। तो ये आपके पास में एक्सप्रेशन बन के आया है। तो अगर आप देखते हो तो डिग्री देखिए ऊपर की तरफ 4 चल रही है, डिग्री यहाँ पे नीचे की तरफ तो वैसे भी कुछ अजीब सी चल रही है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो 49 x की पावर 4 x की पावर 4 को ऊपर से कॉमन ले लोगे तो यू विल बी गेटिंग इट, x स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तब भी यहाँ पर एंड में x स्क्वायर बचेगा ही बच जाएगा। अब उसको सॉल्व करना दिक्कत रहेगा, तो नाउ यू कांट फाइंड द पर्टिकुलर आंसर फॉर दिस बिकॉज x यहाँ पर रिमेनिंग एलिमेंट रह गया। तो यू कैन गेस नाउ कि इसका आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको अभी करवा दिया, दैट वाज आंसर वाज 2:3। एक ही कॉन्सेप्ट हमेशा, होल नंबर, इस टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा एक होल नंबर होंगे और होल नंबर लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स के केस में, मिरर के केस में आएगा, मिडल्स के केस में आएगा, आर्टिकल्स के केस में आएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमेशा याद रखना होल नंबर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगला, what must be added to the numerator and denominator of the fraction of 2/5 so that it becomes 5/6। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एक 2/5 एक फ्रैक्शन है और वो क्या बन गया है 5/6 बन गया है, तो वो पूछ रहे हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या ऐड करें, तो 2 के अंदर क्या ऐड करूं, वहां पे 5 के अंदर क्या ऐड करूं कि वो 5/6 बन जाए, सिंपल एज दैट। तो 6 2 12 प्लस ऑफ 6x 25 प्लस ऑफ 5x, सिंपल एज दैट। तो 5x को यहां लेकर आऊंगा तो x बचेगा और 12 को यहां लेके जाऊंगा तो 13 बच जाएगा। देखो 12 में से तो 13 बच गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 13 आ गई। x की वैल्यू 13 आ चुकी है अब आपके पास, तो व्हाट मस्ट बी एडेड टू द, तो 13 ऐड करते ही ये आंसर ऐसे बन जाएगा, यानी अब 13 अगर यहाँ पे ऐड करता हूं तो दैट बिकम्स 15, 13 में 5 ऐड करता हूं तो दैट बिकम्स 18, 3 5 3 6। The answer is 5/6. You can get the particular answer for this now. Okay, moving towards the next one now. Going for it particularly, a sum of money is divided between two persons in the ratio 19:6. 19:16 में पैसे डिवाइड हुए। If the share of one person is 90 less than the other, तो मैंने आपको हमेशा कहा ऐसे क्वेश्चन में look for the constant value, वो constant value क्या बता रही है। तो यहाँ पर ये 90 एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या बता रही है कि एक आदमी का दूसरे से 90 कम है, यानी दोनों का डिफरेंस 90 है। तो दोनों का डिफरेंस अगर 90 है तो आप ये डिफरेंस बता रहा है, दोनों का माइनस बता रहा है, तो मैं ऐसे कहूंगा 19x माइनस 16x बराबर 90, 3x बराबर 90, x की वैल्यू कितनी हो गई 30, x की वैल्यू 30 आते ही, तो अब आप बता सकते हो सम, व्हाट इज द सम, तो x की वैल्यू 30 यानी 19 इंटू 30, 16 इंटू 30, 57, 6 3 16 63 48, तो 480। अब आप ये पैसे देख लिए, 8 और 7 5,
1050. तो आंसर वुड बी 1050 वुड बी द पर्टिकुलर आंसर फॉर दिस नंबर। आई होप सो क्लियर है कहानी। अब आप इसको लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसको सॉल्व करने में। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। बस एक कंडीशन, वेरिएबल अगर एक वैल्यू आ रही है तो वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। क्या होगी वो? हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करिए, इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन नाउ। The total number of students in the school is 2140. एक स्कूल है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2140 है। If the number of girls in the school is 1200, then what is the respective ratio? तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 2140, तो ये मेरा टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं। और यहाँ पे बोल दिया है नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 1200। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है मेरे पास? 1200 है। Then what is the respective ratio of the boys to the total number of girls in the school? तो अब गर्ल्स 1200 हैं, तो बेसिकली बॉयज कितने हो जाएंगे? तो 1200 अगर गर्ल्स हैं तो जो बॉयज होंगे तो 800 और 100 यानी 940 होंगे बेसिकली। ये कितने हो जाएंगे? 940 आपके टोटल बॉयज हो जाएंगे। अब वो पूछ रहा है कि बताइए व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज पहले टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, दैट इज 1200। तो अब ये कैंसिल आउट होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट वुड बी 2 से आंसर 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 260 जा। तो आंसर इज 47:60। तो यू कैन गो फॉर द पर्टिकुलर आंसर, दैट इज योर 47:60। इसका पर्टिकुलर आंसर बन जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, आगे देखिएगा। तो बेसिक क्वेश्चन था, एकदम बेसिक क्वेश्चन। मैं इतने बेसिक क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूँ? हर जगह दिमाग में आ रहा होगा कि बेसिक क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूँ सर। तो बेसिकली इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी टॉपिक स्टार्ट किया है, तो आप एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ले लीजिए कि किस तरीके से होगा, फिर इसके अंदर कंसेप्ट जो अप्लाई होंगे, एक बार कंसेप्ट समझ गए ना, फिर अपन इंदौर लेवल का क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर लेंगे। वी विल बी गोइंग फॉर द पीवाईक्यूज, आई एम जस्ट सेइंग दैट पीवाईक्यूज कराऊंगा, कुछ अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस अपन करेंगे, बट एक बार बेसिक को पकड़ लीजिए, फिर सारी की सारी चीजें बन जाएंगी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन प्लीज। Two numbers are in the ratio 8:9. After increasing the smaller number by 8 and the larger number by 16, the ratio number will become this. So basically this would be the smaller number and this would be the larger number. तो देखिए 8x है और ये 9x है। After increasing the smaller number by 8 and larger number by 16, तो the ratio becomes 16/25. ये कितना बन गया? रेशियो कितना बन गया? 16/25 बन गया। तो जैसा उसने कहा मैंने वैसा ही किया। दो नंबर का रेशियो गिवन था 8x 9x, अब स्मॉलर नंबर 8 एंड लार्जर नंबर बाय 16, द रेशियो बिकम 16:25। बस खत्म। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप यहां से ऊपर से 8 कॉमन कौन ले सकते हो? एंड अब देखिए ये यहां पर नीचे आ जाएगा तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। तो अब ये यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट बिकम 25x प्लस ऑफ 25, 18x प्लस ऑफ 32। 18x यहां पे आ गया तो ये बन गया 7x, और यहां पे ये बन गया 7। x की वैल्यू बेसिकली आपके पास 1 आ गई। x की वैल्यू जैसे ही बनाई तो अब आप यहां पे कहते हो तो व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स, तो x की वैल्यू 1, तो दिस इज योर 8x एंड दिस इज योर 9x। सिंपल सी बात है, जो स्टार्टिंग से ले रहा हूं 1 रखोगे तो ये 8 बन गया, ये 9 बन गया, तो टोटल आंसर बिकम्स 17। इसका टोटल आंसर कितना बन जाएगा आपका? 17 इसका टोटल आंसर आपका बन जाएगा। आई होप सो क्लियर है कहानी। एकदम बेसिक क्वेश्चन, अगेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा वैसा मैं कर रहा हूं। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अगेन द सेम क्वेश्चन। a/b 2/3 है, b/c 5/7 है, आपको वैल्यू बतानी है। तो अगेन आपके पास दो रेशियो और एक कॉमन एलिमेंट है, तो इक्वलाइज करो पहले रेशियोस को। तो कैसे करेंगे सर? a, b एंड c। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 5 2 10, 5 3 15, 7 3 21। ये लीजिए आपके पास रेशियो बन गया आपका। अब आप वैल्यूज उठा के रख लीजिए, तो 3 की जगह पे 10 आएगा, 6 की जगह पे 15 आएगा एंड 2 की जगह पे 21 आएगा। देखिए ये सब मैं लिख के इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इसके साथ रिलेट करते हुए आगे बढ़े। एग्जाम में मैं लिख लिख के नहीं करता हूं, मैं कुछ चीजों को मेंटली सॉल्व करता हूं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। So this is becomes 30, 15 6 are 90, 90 and 30, 90 and 30, that becomes 120, 120 plus 42, 120 plus 42, that becomes your 162. 2s are 10, 10 and 15, so that becomes your 25, 25 and 63, 25 and 63, so that becomes your 88। तो ये कितना बन गया आपका? 88 बन गया।
ना अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 8 16, 2 1 एंड 2 4 तो 81/44, दैट वुड बी द पर्टिकुलर आंसर फॉर दिस। आई होप सो। चेक करिएगा एक बार कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है, प्लीज लेट मी नो। तो एक बस वैल्यूज रखनी थी, इक्वलाइज करा, बस यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, ये बेसिक कंसेप्ट था जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। गोइंग फॉर द नेक्स्ट, अगेन इक्वलाइजिंग द रेशियो, अगेन द सेम थिंग। तो A B C and D, so that becomes your 2:3, 5:7 and 3:10, एकदम बेसिक। अगेन 3 के आगे कुछ नहीं है तो 3 3, 7 के आगे कुछ नहीं है 7, 5 के पीछे कुछ नहीं है 5, 3 के पीछे कुछ नहीं है 3, 5 2 10 3 30, 5 3 15 3 45, 7 3 21 3 63, and 7 3 21 21 10 is 210। अब आप चाहे तो अब मेरे से क्या पूछा गया, A रेशियो D, तो देखो A है 30, D is 210, कैंसिल आउट करता हूं तो दैट बिकम्स 1:7। तो ये कितना बन जाएगा आपका, 1:7 वुड बी द पर्टिकुलर आंसर। आई होप सो यू आर एंजॉयिंग इट। पर्टिकुलरली आपका अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा आज के बाद में आपको कभी भी क्वेश्चंस के अंदर, बेसिक क्वेश्चंस के अंदर कभी दिक्कत नहीं होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट में कभी दिक्कत नहीं होगी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज रियली अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो मैं हमेशा एक बात बच्चों को इसमें कहता हूं, जब भी रेशियो के साथ परसेंटेज आता है, रेशियो के साथ परसेंटेज आता है, कोई फिक्स वैल्यू गिवन ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो हमेशा याद रखना आपका जो मन आए वो वैल्यूज उनको बनाओ जो आपकी कैलकुलेशंस को आसान बनाए। यानी कहने का मतलब क्या है, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक बार एक डिफरेंट एग्जाम में पूछा हुआ भी गया है, उसमें पूछा गया है एक आईएम से रिलेटेड एग्जाम्स के अंदर, बेसिकली इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, थोड़ा सा चेंज था बट इसी टाइप के ऊपर ही था। तो चलिए देखिए 5:7:8 है, तो चिल्ड्रन फीमेल एंड मेल, तो दैट बिकम 50 70 80। तो मैं इसको 50 70 80 ले सकता हूं, मैं इसको 500 700 800 भी ले सकता हूं। ठीक है, अब आगे 40% सीट्स बढ़ा दो, तो 40% इस पर्टिकुलर नंबर का, तो यानी 40% बढ़ा दो तो दैट बिकम 200। इस पर्टिकुलर नंबर का 40% दैट वुड बी 200। 50% सीट इस नंबर का 50% दैट वुड बी 350, एंड इस नंबर का 75% दैट वुड बी 600। अब आप ऐड कर लीजिए, देखिए ये आ गया आपके पास, ये पूरा पर्टिकुलर रेशियो बन गया। व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द इंक्रीज सीट, इंक्रीज सीट का क्या रेशियो होगा, तो देखिए देखो 700 है, 1050 है और 1400 है। तो अब देखिए जीरोस काटते हैं, तो 10 10 10, 7 से गया 10 बार, 7 1 7, 7 5 35, 7 2 20, ये बन गया। 5 से वापस जाता है तो दैट बिकम्स 2 3 एंड 4। So the answer is nothing but 2:3:4। ये लो द रेशियो ऑफ द इंक्रीज सीट। अगर आप इसको x मान के 5x 7x और उसको करेंगे फिर परसेंटेज बढ़ाओगे, तो बेसिकली देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मेरे से कहते हैं कि सर इसको 5x 7x और 8x ले लेते हैं, मैं ले लो कि सर फिर उसका 40% बढ़ाएंगे, तो वो क्या ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाएगा, तुम्हें इरिटेट करेगा। बट ऐसे में इरिटेट नहीं होगे, तो एक बात ये याद रखिएगा, आपका बाकी आपकी स्ट्रेंथ है। दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल किसी कोई बच्चे मेरे को कितनी बार ऐसे भी कह देते हैं कि सर ये आपने 5 7 8 लिया कि मैं इसको 50 700 और 800 ले सकता हूं, तो याद रखिएगा इक्वालिटी में बढ़ाओ, अगर यहाँ पे 1 0 बढ़ रहा है तो यहाँ पे भी 1 0, यहाँ पे भी 1 0, तो सब जगह 1 1 0 बढ़ेगा। 3 0 बढ़ाओ तो हर एक पे 3 0 बढ़ाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई होप सो क्वाइट क्लियर विद दिस पर्टिकुलरली। चलिए गोइंग फॉर इट पर्टिकुलर, तो ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, वी आर नॉट गोइंग फॉर द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हम नंबर नहीं करेंगे। ओके, दैट इज योर कंपाउंड रेशियो, तो कंपाउंड रेशियो multiplication of these quantities, nothing more than that. So this becomes your 5x plus of 3y into 2 upon 3 into 5x plus of 2y, and that becomes your 3/4। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 10x plus of 6y upon 15x plus of 6y बराबर 3/4। Now you can solve it and solve the value for the y and x, just आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। तो 4 10s are 40x, 6 4s are 24y, 45x 18y। अब देखिए ये यहाँ पे 5x बनाएगा और ये यहाँ पे जाएगा तो ये बन जाएगा 6y,
तो y रेशियो x की वैल्यू आपसे पूछेगी तो y by x इज नथिंग बट 5/6, तो दैट आंसर इज नथिंग बट 5/6। तो कंपाउंड रेशियो इस तरीके से कभी भी वैल्यूज को देख के डरना मत, अभी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, डरने की जरूरत नहीं है। चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन, इफ फादर्स प्रेजेंट एज इज इंक्रीज बाय 1 ईयर एंड सन्स प्रेजेंट एज इज इंक्रीज बाय 5 ईयर, द रेशियो ऑफ द एजेस बिकम 17:15। तो अब इट्स बेसिकली 17:30, गिवन दैट द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 54, तो सम ऑफ प्रेजेंट एज आपके पास 54 है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। If the father's present age is increased by 1 year and son's present age is increased by 5 year, then the ratio of their ages is 17:13। मैंने कहा फादर और सन की जो प्रेजेंट एज है मान लीजिए एफ और एस है, ठीक है, प्रेजेंट एज मान लीजिए एफ और एस है, तो आई कैन से दैट एफ प्लस एस इज इक्वल टू 54। नाउ फादर्स एज इज इंक्रीज बाय 1 ईयर and son's present age is increased by 5 year, the ratio becomes 17/13। So now solving it particularly, so this becomes 13f plus 13, 17s plus of 85, you can see that particularly। तो ये आपके पास एक दूसरी इक्वेशन बन गई है, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है, एंड यू हैव द फर्स्ट इक्वेशन ओवर हियर, f plus s is equals to 84। तो नाउ अगर आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन करिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, इसको f की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, एक तो ये कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को साथ में लेके आप सिंपलीफाई करना चाह कर दीजिएगा। दो इक्वेशंस आपके पास है तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिएगा। एक इक्वेशन आपके पास ये है और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये, तो मैं इसको पूरा लिख देता हूं, 13f माइनस ऑफ 17s, ये 13 वहां पे जाएगा तो 82, ये 72 बनाएगा, और एक इक्वेशन है आपके पास f प्लस s इज इक्वल टू 54। नाउ अब आप इक्वेशन में मेथड लगा के सॉल्व करिएगा, f और s की प्रेजेंट वैल्यू मुझे बताइएगा, एंड प्लीज लेट मी नो द आंसर, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका पर्टिकुलर आंसर जरूर बताना कि इसका आंसर क्या है। बहुत बेसिक एक क्वेश्चन दिया है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, रोहतक जिपमेट इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, वर्ड प्रॉब्लम और रेशियो को कंबाइन करके दिया है, तो याद रखिएगा, एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, दैट वुड बी रियली गुड। तो इससे मेरे को भी पता चलेगा कि हाँ कितने बच्चे देख रहे हैं, क्या चीजों का रह रहा है, रिस्पॉन्स क्या है, ऑल द थिंग्स रिलेटेड, तो मैं इसको और इंप्रूव करने की कोशिश भी करूंगा, और मेरे को प्लीज इसका आंसर जरूर बताइएगा। ओके चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन नाउ, 900 टॉफीज इज टू बी डिवाइडेड अमंग 3 फ्रेंड्स ए बी सी, सी गेट्स हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई, 900 टॉफीज है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं ऐसे कहूंगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 900, c gets half of what a and b together gets, c gets half of what a and b together gets, c gets half of what a and b together get, तो यानी 2c is equals to a plus b, यानी अगर देखा जाए मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं, 2c लिख सकता हूं, तो अगर मेरे पास यहां पर ये इक्वेशन है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, a प्लस b की जगह पे 2c, तो यहां पर 2c आ गया प्लस c आ गया बराबर 900, 3c बराबर 900, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 300, c गॉट 300, यानी मैं कह सकता हूं अब a प्लस b की जो वैल्यू है दैट वुड बी 600, खत्म कहानी, a प्लस b अब कितना होगा 600 होगा। अब यहाँ पे एक और गिवन है, c gets half of what a and b together gets and b gets 5/3 times as much as a get, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दैट इज b by a is equals to 5/3, b upon a की वैल्यू 5/3 यानी 5x और 3x, इसको यहाँ पे उठा के रख दीजिए, x की वैल्यू कितनी हो गई, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 54, 8 7 आपका 8 5 मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना, 6 8 5 48, 8 7 56, सॉरी 8 5 मैंने कुछ कैलकुलेशन गलत कर दी, तो x बराबर 75 आ गया। अब 75 को यहाँ पे रखिएगा तो 5 into 75 and next one is 3 into 75, you can get the values of a and b, तो c आपको पूछा गया a की वैल्यू, तो 75 into 3 that is 225। आई होप सो इट इज क्वाइट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, बेसिक क्वेश्चन है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज जो भी आप वीडियो अगर अभी देख रहे हो तो दैट्स गुड, साथ साथ सॉल्व करिए, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो मैं कहूंगा एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, ट्राई करना, नहीं होता फिर उसके बाद में सोल्यूशन देखना, फिर समझना कहाँ गलत किया, दिस वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। ओके चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखने वाले हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए तो गोइंग फॉर इट पर्टिकुलरली, ओके ओके, तो दैट्स द क्वेश्चन इन अ फॉर्म, द रेशियो ऑफ, कुछ क्वेश्चंस मैं अभी करा रहा हूँ, कुछ बाद में कराऊंगा, मैं एक साथ कंबाइन करके इन सब क्वेश्चंस को करवाने वाला हूँ, तो बी रेडी फॉर इट पर्टिकुलरली। एक सेकंड रुकिएगा, अच्छा मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, दिस आंसर आई वुड नीड, ठीक है ना, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग द एग्जाम टू दोज हु हैव फेल्ड, तो बेसिकली 100 स्टूडेंट गिवन है आपको,
एंड 3:2 बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो गिवन है आपको, तो बेसिकली ये 60 बन जाएगा, ये 40 बन जाएगा, आप निकाल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास टू दोज हु हैव फेल्ड इज 7:3, यानी पास टू फेल्ड इज 7:3, यानी दैट इज 70 एंड दिस वाज 30, तो ये निकाल सकते हैं आप। अब आगे निकाल सकते हैं, अमंग द गर्ल्स द रेशियो ऑफ द फेल्ड टू पास इज 3:5, अमंग द गर्ल्स द रेशियो ऑफ failed to pass is 3:5, so that is 8x, so this would become, as particularly this would become कि 3:5 है यानी 8, तो 8 8 3 24 एंड बेसिकली फेल टू पास इज 3:5, तो ये 8x बराबर 40 हो जाएगा, x बराबर 5, तो 5 3 15, तो दिस बिकम्स 50 एंड दिस बिकम 25। अब आपके पास देखिए गर्ल्स के अंदर 15 फेल हुई है, टोटल 30 फेल हुई है, पास 25 हुए, टोटल 70 पास हुए, तो अब इससे बॉयज की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इससे आप टोटल बॉयज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बॉयज टू दोज हु हैव फेल्ड, तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब आपको यहाँ पे सॉल्व करने में, तो मैं निकालिएगा। आई वुड नीड द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलरली, एक बार सॉल्व करने का ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो पर्टिकुलरली इसका आंसर क्या आने वाला है। आई होप सो क्लियर है सबके, आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन नाउ, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन प्लीज। ओके, टोटल लेग्स, ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, आप ये क्वेश्चन को इक्वेशन के फॉर्मेट में कर चुके हैं। द रेशियो ऑफ द काउज टू गोट्स इज, नहीं सॉरी, ये वाला क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ लेग्स अलग है। इन द फॉर्म द रेशियो ऑफ काउज टू गोट इज 8:1 एंड दैट ऑफ गोट्स टू hen इज 9:2। तो देखिए गोट्स यहां पर भी है, गोट्स यहां पर भी है, तो कॉमन रेशियो इक्वलाइज करिए सबसे पहले रेशियो को, तो काउ गोट एंड गोट एंड hen 8:1 एंड दैट इज योर 9:2। तो अब इसके आगे 1, इसके पीछे 9, 9 8 72, 9 1 9 एंड 2 1 2, तो यू हैव पर्टिकुलर 72:9:2 आपके पास आ गया है, ये पर्टिकुलर पूरा रेशियो। अब आगे बोला है द नंबर ऑफ गोट्स इज 7, तो देखिए एक पर्टिकुलर वैल्यू के मैंने 7 मोर देन द नंबर ऑफ हेन्स, तो गोट 7 ज्यादा है हेन्स से, गोट 7 ज्यादा है हेन्स से, और यहां पर देखिए तो 7 ज्यादा है, यानी डिफरेंस की बात कर रहा है, अगर डिफरेंस की बात कर रहा है तो यू विल बी से दैट कि सर 9 माइनस 2x बराबर 7, x की वैल्यू कितनी होगी 1। अब कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इन द फार्म, तो बेसिकली x की वैल्यू 1, यानी काउ 72 है, गोट 9 है और हैंस 2 है, एक काउ के 4 पांव होते हैं, तो 4 228 288, एक आपके पास गोट के 4 पांव होते हैं तो 36, और एक हैन के 2 पांव होते हैं आपके पास तो 2, सॉरी 4, तो बेसिकली 4 आ गया, 288 प्लस 36 प्लस 4, वॉट एवर द आंसर वो मे बी, आपका आंसर यहाँ पे आ गया, टोटल नंबर ऑफ लेग्स उसने पूछा है। तो आई होप सो इट इज क्वाइट क्लियर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उस पर सारी की सारी बात कर रहा हूँ आपसे। अभी इसमें एक टाइप और है जो कि मैं नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा आपसे, फिर प्रोपोर्शन स्टार्ट करूंगा, तो एक और टाइप रहेगी जिसको अपन और डिस्कस करके आगे बढ़ाएंगे। तो आई होप सो इट इज क्वाइट क्लियर टिल नाउ कि आपको मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, उसको सॉल्व करिएगा एंड प्लीज लेट मी नो। कुछ टफ क्वेश्चंस हैं जिनको हम बाद में सॉल्व करेंगे एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इट पर्टिकुलरली। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, अब आपका काम क्या है, मैं आपको बहुत बेसिक सी बात बताता हूं, आपको क्या करना है, आपने जो भी पढ़ा बस उसको सॉल्व करिएगा इन द नेक्स्ट वीडियो। अब इसका नेक्स्ट कंसेप्ट जो है रेशियो का, एक और छोटा सा कंसेप्ट है वो मैं बताऊंगा, प्रोपोर्शंस बताऊंगा, ठीक है। रेशियो का वो नेक्स्ट कंसेप्ट खत्म करके या तो मैं ऐसा करूंगा कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही ले लेंगे अपन, या ऐसा करेंगे कि प्रोपोर्शंस वेरिएशन खत्म करके फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट थर्ड वीडियो में, बट वी विल बी ट्राइंग टू डिलीवर द बेस्ट। इफ यू हैव एनीथिंग रिलेटेड पर्टिकुलरली तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड जिन क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपसे पूछे हैं उनको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, उन क्वेश्चन के आंसर बताइए, कुछ आपका सजेशंस है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आल्सो, तो आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट आल्सो। फॉर एग्जांपल कुछ स्पीड रिलेटेड है या कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करो सर, एक्सप्लेनेशन और ज्यादा, कि सर बेसिक कंसेप्ट और ज्यादा समझा दो, कुछ भी हो प्लीज लेट मी नो अबाउट इट। चलिए ठीक है ना, चलिए टिल देन थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।